सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स। ये वाला टॉपिक जो है ये भी एक्सक्लूसिवली सिर्फ जेई मेंस के पार्ट में है और हर साल एक क्वेश्चन इससे भी आता ही है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। हम लोग 9th-10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते आए हैं। स्टैटिस्टिक्स का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है मीन, मीडियन एंड मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा हायर लेवल का पढ़ेंगे। उसमें हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, वेरिएंस वगैरह, रेंज, मीन डेविएशन, ये सब कुछ कुछ बातें होंगी आगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मीन, मीडियन, मोड का ज़रूरत क्यों पड़ा इसके बारे में सोचते हैं। सपोज़ अपने पास जो डेटा होते हैं, डेटा वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब क्या अलग अलग तरीके का मतलब ये है कि अपने पास जो डेटा होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जनरली। टाइप 1 क्या होता है, उसको बोला जाता है अनग्रुप्ड डेटा, एंड टाइप 2 किस टाइप का डेटा है, ये है ग्रुप डेटा। अभी देखो, अनग्रुप डेटा का मतलब सिंपल सी बात है, अगर 4-5 कुछ रैंडम डेटा दे दिया, कोई भी ग्रुपिंग वगैरह कुछ नहीं है, है ना। बोल दिया क्लास में 5 बच्चे हैं, उनका वेट कुछ दे दिया, एक का 50 kg है, एक का 40 kg है, एक का 30 kg है, एक का 52 kg है एंड एक का 48 kg है। इस टाइप से 5 बच्चे का वेट दे दिया, कुछ भी ग्रुपिंग वगैरह नहीं किया, तो इस टाइप के जो डेटा होते हैं इसको बोल दिया अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा में तुम जनरली क्या देखोगे कि एक टेबल टाइप का कुछ दिया रहेगा, ठीक है। उसमें तुम्हारे पास जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी और जितना फ्रीक्वेंसी है उसका वो होने वाला है, ठीक है। जैसे कि वेट का ही बात चलेगा तो तुम बोल दोगे एज वाइज सपोज वेट दिया हुआ है या क्लास वाइज वेट दिया हुआ है, तो बोल देगा क्लास 9 के वेट के बारे में बात कर रहे हैं। 50 kg वाले कितने बच्चे हैं तो वो बता देगा 4 बच्चे हैं जो 50 kg के हैं। 40 kg वाले 8 बच्चे हैं। सपोज बोल दिया 48 kg वाले 10 बच्चे हैं। इस टाइप से उन्होंने डेटा कुछ दे दिया, तो इसको हम लोग ग्रुप डेटा बोलेंगे। ओके, तो एक छोटा सा बात करते हैं हम लोग कि मीन, मीडियन और मोड का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो मैं 3 टाइप का डेटा लेने वाला हूँ अभी। सपोज एक डेटा तो अभी यही वाला लिया, वेट वाला, ठीक है, वेट ऑफ दी क्लास, सपोज 10th के बच्चों का हम लोग वेट मेज़र कर रहे हैं। तो तुमसे कोई पूछेगा जो क्लास 10th में जो बच्चे हैं उनका वेट क्या है, तो तुम क्या बताओगे, टोटल सबका अलग अलग वेट नहीं बताने वाले हो, है ना। अगर सपोज क्लास 10th में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो तुम 100 का अलग अलग वेट नहीं बताने वाले हो, है ना। तो तुम एक रफ एस्टिमेट दोगे। रफ एस्टिमेट क्या दोगे, तो तुम बोलोगे मेरे पास जो 100 बच्चे हैं उसका एवरेज निकाल लो वेट का। एवरेज वेट देखो कितना है उस क्लास का, तो तुम क्या करोगे, सारे बच्चों का वेट जो है उसको ऐड कर दोगे, उसके बाद नंबर ऑफ बच्चों से डिवाइड कर दोगे। उससे तुम्हारे पास क्या आएगा, जो एक एवरेज वेट आएगा, उस एवरेज वेट को तुम क्या बोलोगे, मीन बोलोगे, ठीक है। तो बेसिकली तुमने क्या किया, इस डेटा में तुम्हारे पास 100 बच्चे थे, किसी ने तुमसे क्लास 10th का वेट पूछा, तो तुमने एक एवरेज वेट दे दिया, मीन वेट दे दिया कि इतना मान लो कि इस क्लास में लगभग 50 kg के बच्चे हैं। सपोज तुम्हारा मीन अगर 50 kg है तो तुम क्या बोल दोगे, इस क्लास में लगभग जो बच्चे हैं वो 50 kg के हैं। हो सकते हैं कुछ बच्चे 50 kg से ज़्यादा के हों, हो सकते हैं कुछ बच्चे 50 kg से कम के हों। तो इस टाइम पे तुमने क्या यूज़ किया, मीन यूज़ किया। अभी सपोज दूसरा टाइप का डेटा है। एक डेटा है, एक कंपनी आई, ठीक है, एक कंपनी में फिर से वही 100 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास में, क्लास 10th में 100 बच्चे हैं। उस कंपनी को शूज़ देना है, ठीक है, स्कूल को इस 100 बच्चे को शूज़ प्रोवाइड करना है। तो इसमें इस 100 बच्चे में 50 बच्चे ऐसे हैं जिनको 8 नंबर का शू अटता है, ठीक है। 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको 7 नंबर का शू अटता है और बाकी सबको रैंडम कुछ भी अटता है, ठीक है। किसी को 6, किसी को 5, किसी को 4, ये 7 और 8 छोड़ के, ठीक है। ओके, अब शू वाली कंपनी ने तुमसे पूछा कि मैं किस साइज का शू भेजूं। तो बताओ, अगर तुम इस टाइम पे शू वाले को ये बोल दो कि भैया तुम क्या करो, सबके पैर का साइज का एवरेज ले लो और उस एवरेज साइज को भेज दो कि भैया इस साइज का मुझे शू भेज दो, क्या वो फ़ायदेमंद होगा?
तो हमारा आंसर आना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि सपोज जब तुमने एवरेज लिया तो एवरेज कुछ निकल के आया 7.3, सपोज 7.3 निकल के आया नंबर, तो क्या तुम कंपनी को बोलोगे क्या कि 7.3 नंबर का या 7.3 साइज का मुझे शू चाहिए? नहीं बोलोगे, है ना। क्योंकि अगर उसने 100 शू बना दिए 7.3 साइज के, तो पता है वो 100 के 100 शू बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा कंपनी को नहीं हुआ, ना ही तुम्हें हुआ। तो तुम बेसिकली दिमाग से खेलोगे। तुम क्या बोलोगे, कौन सा ऐसा साइज है जिस साइज का सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हैं। तो तुम बोलोगे 8 नंबर का शू अगर मंगवाऊँ मैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हैं। 50 बच्चे ऐसे हैं जिसको 8 नंबर का शू अटता है, बाकी सबको रैंडम देखा जाएगा बाद में। तो तुम शू कंपनी को बोलोगे कि मुझे 8 नंबर का शू दो। अच्छा, सिर्फ ऐसे यहाँ कंडीशन ये है कि शू वाले को सिर्फ एक ही नंबर बता सकते हो। तो तुम बोलोगे हमेशा कि 8 नंबर का शू वाला भेज दो मुझे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जब तुम 8 नंबर वाला शू मंगवाओगे तो वो 50 बच्चे को मिल जाएगा। तो इस टाइम पे तुमने क्या यूज़ किया कि जिस नंबर का शू के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं वो वाला तुमने यूज़ किया। तो यहाँ पे बेसिकली तुमने यूज़ किया मोड। इसी को मोड बोलते हैं कि हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज़्यादा हो उस चीज़ को हम लोग मोड बोलते हैं। ठीक है। अभी आता है थर्ड वाला, मीडियन। मीडियन के बारे में सोचो। जैसे ऐसे सोचते हैं, सपोज एक कोई भी कंपनी है, कोई कंपनी है ना। अब कंपनी में कुछ लेबर्स हैं, कोई सीईओ है और बीच में जनरल एवरेज लोग हैं, है ना, जनरल लोग जो भी जॉब करते हैं। लेबर का सैलरी सपोज 2000 करके 8-10 लेबर है, 2000 स्टेप से, ठीक है। 2000, 2500, 3000 ऐसा। एवरेज जो लोग हैं उनका सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। और सीईओ जो है 4-5 सीईओ भी है सपोज, और इनका जो सैलरी है वो लगभग क्या चल रहा है कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे, ठीक है। तो इस टाइम पे जब तुम्हें कोई पूछेगा कि इस कंपनी में जनरली सैलरी कितना मिल जाता है, तो सीईओ तो सपोज 1-2 लोग ही हैं तो 10-15 लाख, ठीक है। जब तुम एवरेज बताओगे, अगर एवरेज बताओगे कि एवरेज इतना सैलरी मिल जाता है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि एवरेज क्या होगा, इस 5 लाख और 10 लाख होने के कारण एवरेज लगभग इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लगभग एवरेज ज़्यादा आ जाएगा, है ना। जो लोगों को मिल रहा है बेसिकली जनरल पब्लिक को, उससे ज़्यादा ही एवरेज आ जाने वाला है, इसलिए तुम मीन को साइड कर दोगे। मॉड तुम ले नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 8-10 डेटा है, उसमें सब अलग अलग ही चल रहा है ना। 2000, 2500, 2500, 20,000, 25,000, 30,000, 5 लाख, 10 लाख ऐसे चल रहा है। तो तुम्हें मॉड बेसिकली मिला नहीं कि सबसे ज़्यादा किस फ्रीक्वेंसी को मिल रहा है या कौन सा सैलरी ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे तुमने मोड भी हटा दिया। तो तुम क्या करोगे, लगभग बीच वाला ले लोगे, है ना। तुम बोलोगे लेबर वाला सबसे कम हो गया, सीईओ वाला सबसे ज़्यादा हो गया, मीडियन बीच वाले को लगभग कितना मिलता है वो देख लेते हैं, मैं बता दूंगा वो वाला चीज़। तो तुम इस टाइम पे क्या यूज़ करोगे, बेसिकली मीडियन, कि बीच वाले को लगभग कितना सैलरी मिल रहा है, वही सैलरी मैं बता दूंगा कि इस कंपनी में लगभग इतना सैलरी मिल जाता है एक जनरल पब्लिक को। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 3 डेटा शो किया, तीनों में, एक में मीन यूज़ हुआ, एक में मोड यूज़ हुआ, एक में मीडियन यूज़ हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग डेटा टाइप्स आते हैं और हमें कभी मीन यूज़ करना होता है, कभी मीडियन यूज़ करना होता है, कभी मोड यूज़ करना होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में अभी तो इस लेक्चर में हमें यही सीखना है कि किसी भी डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। प्रॉपर जो बेसिक वाला डेफिनेशन है वो तो सबको पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है हमें कि मीन, किसी भी डेटा का मीन क्या होता है, तो वो होता है एवरेज ऑफ डेटा। मतलब बेसिकली मैंने क्या बोला कि सपोज अपने पास अगर x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे करके x10 10 डेटा हैं, इसका एवरेज निकालना है। तुम क्या बोलोगे, समेसन xi
आई इज इक्वल टू 1 से 10 तक। इसका मतलब क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10 तक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये तुम्हारा आ गया मीन। अब मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बहुत जगह तुम देखोगे x के ऊपर बार कुछ लिख देगा, इसका मतलब भी मीन होता है। बहुत जगहों पे देखोगे म्यू से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, म्यू इज द मीन। तो म्यू मीन ये हो गया, ठीक है। ये तो तब हो गया जब हमारे पास स्कैटर्ड डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है। तो अगर ग्रुप डेटा है तो क्या करेंगे हम लोग कि सपोज हमारे पास इस टाइप का दिया हुआ है कि 50 केजी 10 लोगों का, 40 केजी 20 लोगों का, 30 केजी 15 लोगों का, 60 केजी 20 लोगों का, इस टाइप से दिया और बोल दिया इस डेटा का मीन निकालो। सपोज ये एक्स आई दिया हुआ है, ये एफ आई, सबका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो इस टाइम पे तुम मीन कैसे निकालते हो, बोलते हो समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम जब इसको अलग अलग स्कैटर्ड तरीके से लिखोगे तो तुम्हारे पास 50 कितने बार लिखाएगा, 10 बार। सिमिलरली 40 कितने बार आएगा, 20 बार। इसी तरीके से अलग अलग डेटा टाइप आएंगे। तो तुम्हारे पास एक्चुअल में टोटल डेटा कितना है, तो तुम बोलोगे ये जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं सबका सम कर लो, इतने डेटा पॉइंट है मेरे पास। और सब डेटा का वैल्यू क्या है, तो 50 40 30 60 ऐसे। तो 50 कितने बार ऐड होने वाला है, एक्चुअल में 10 बार। सिमिलरली 40 कितने बार ऐड होने वाला है, 20 बार। 30 कितने बार ऐड होने वाला है, 15 बार। 60 कितने बार ऐड होने वाला है, 20 बार। तो तुम ऊपर में एक्चुअल में ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली 50 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 15 प्लस 60 इंटू 20 होल डिवाइडेड बाय जो भी डेटा पॉइंट है 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 20। ये तुम्हारा आ जाएगा मीन। तो इसी को मैंने ऐसे लिखा कि समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। तो इस तरीके से हम लोग जनरली डेटा का मीन निकालते हैं, ठीक है। मीन का एक बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज अपने पास डेटा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर रिप्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। हमारे पास एक टेबल गिवन है, उसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया, एक। 20 मार्क्स एक स्टूडेंट को, 36 3, 40 4, 50 3, इसी तरीके से डेटा गिवन है एंड 95 1, ठीक है। अब बोला गया इस डेटा का तुम क्या करो, मीन निकालो। तो इस डेटा का हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग उसको सबसे पहले क्या करते हैं कि मुझे अगर इसको स्कैटर्ड वे में लिखना होता तो मैं बोलता 10 कितने बार लिखेंगे, एक बार। 20 कितने बार लिखेंगे, एक बार। 36 कितने बार लिखेंगे, 3 बार। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होना है सबको पता चल चुका होगा। क्या, ऊपर में हम लोग क्या बोलेंगे, समेसन एक्स आई एफ आई, और नीचे क्या बोलेंगे, समेसन एफ आई। टोटल फ्रीक्वेंसी को सम कर दो, यही अपना मीन आने वाला है। इसको और भी इजी बनाने के लिए हमने एक बेसिक सा टेबल बनाया, उसमें जितने भी मार्क्स ऑब्टेन्ड थे उस सबको लिख दिया, उसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया, और हमने एफ आई एक्स आई कैलकुलेट किया। एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करके उसका सम निकाल लिया बेसिकली। एफ आई एक्स आई 10 इंटू 1 इज 10, 20 इंटू 1 इज 20, 36 इंटू 3 इज 108, 40 इंटू 4 इज 160, 50 इंटू 3 इज 150। इस तरीके से डेटा पॉइंट निकाला और सबको ऐड कर दिया, तो ये आ गया अपना समेसन एक्स आई एफ आई। और हमें दिख रहा है कि इस टोटल फ्रीक्वेंसी वाले को ऐड कर देंगे सबको, तो हमारा आ जाएगा समेसन एफ आई। अगर ये दोनों आ गया है अपना, तो हमारा फाइनल आंसर कितना होने वाला है, मीन विल बी इक्वल टू समेसन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई, और फाइनली मीन आ गया 59.3। तो हमारे पास अगर इस टाइप का डेटा हो, नॉर्मल सिंपल सा डेटा हो, तब तो हमारे लिए मीन निकालना बहुत ही ईजी है। समेसन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय समेसन एफ आई लगा दिया। लेकिन बहुत बार तुम क्या देखोगे, डेटा इस टाइप से नहीं देता है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में देता है। क्लास इंटरवल के फॉर्म में मतलब क्या होता है कि वो लोग इस तरीके से डेटा देंगे। देखो जैसे यहाँ तुम्हारे पास डेटा है, इसमें क्या बोला उसने कि 10 से 25 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, 25 से 40 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे हैं, 40 से 50 मार्क्स लाने वाले 7 बच्चे हैं,
55 से 70 मार्क्स लाने वाले 6 बच्चे, 70 से 85 लाने वाले 6 बच्चे, 85 से 100 लाने वाले 6 बच्चे। अब इस टाइम पे तुम डायरेक्टली समेसन एक्स आई एफ आई कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इस बार एफ आई तो तुम्हें पता है 2 3 7 6 6 6 तीनों सबको ऐड कर दोगे समेसन एफ आई आने वाला है, ठीक है। लेकिन ऊपर में इस बार एक्स आई एफ आई कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्स आई जो है इस बार वो किस में दिया हुआ है, एक इंटरवल में गिवन है। हमारा जो एक्स आई का वैल्यू था जो ऊपर वाले क्वेश्चन में बेसिक एक वैल्यू गिवन था एक्स आई, वो इस बार क्या हुआ, इंटरवल में दे दिया कि 10 से 25, 25 से 40। अगर इस टाइप का डेटा हो तब मीन कैसे निकालते हैं, उसका एक सिंपल सा तरीका होता है। उस टाइम पे क्या करो, इस टेबल को फिर से नए तरीके से बनाओ। नए तरीके से किस तरीके से बनाते हैं, ऐसा बनाओ। तुम क्या करो, तुम क्लास इंटरवल को लिखो 10 से 25, 25 से 40, 40 से जो भी इंटरवल है तुम देखोगे फिक्स्ड इंटरवल है, सब में 15 15 का गैप है और सब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तुम्हें पता है। तुम क्या करो, एक टर्म आता है क्लास मार्क, उस क्लास मार्क को कैलकुलेट करो। क्लास मार्क को कैलकुलेट किया। क्लास मार्क बेसिकली क्या होता है, जो भी क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है उसका लोअर लिमिट और उसका अपर लिमिट, उसका एवरेज कैलकुलेट करो। तो 10 + 25/2, 10 + 25/2 इज 35/2 विच इज इक्वल टू 17.5, ठीक है। सिमिलरली 25 + 40/2, 25 + 40 इज 65, 65/2 इज 32.5। इसी तरीके से 40 + 55/2, 40 + 55 इज 95, 95/2 इज 47.5। तो जितने भी क्लास इंटरवल गिवन है सबका ये क्लास मार्क कैलकुलेट करो सबसे पहले। तो अब क्या करो, इस डेटा को कुछ देर के लिए भूल जाओ, समझ लो ये डेटा था ही नहीं। अब समझ लो ऐसे कि तुम्हारे पास किसी चीज़ का फ्रीक्वेंसी गिवन है और उसका वैल्यू एक्स आई गिवन है और एक्स आई एफ आई पता चल गया, तो हमें मीन निकालने बहुत अच्छी तरीके से आता है। हम लोग क्या करेंगे, समेसन एफ आई एक्स आई निकालेंगे और नीचे समेसन एफ आई कर देंगे। तो समेसन एफ आई निकाल लिया, समेसन एफ आई एक्स आई निकाल लिया और बेसिकली बहुत आसानी से मीन कैलकुलेट कर लिया। तो हमने 3 तरीके का डेटा देखा। एक तो बेसिक सा 4-5 डेटा दे दे, ऐसे x1 x2 x3 ये सब। तो मीन निकालने बोले तो सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर्स है वो कर लो। दूसरा, अगर ग्रुप डेटा दे और उस फॉर्म में दे कि सबका एक्स आई फिक्स हो, एक्स आई जिसका फिक्स हो, तब तो निकालना बहुत इजी, एक्स आई एफ आई कर दो डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई कर दो, मीन आ जाएगा। लेकिन ये तीसरा टाइप का है कि अगर तुम्हारे पास इंटरवल के फॉर्म में दे दे, इंटरवल के फॉर्म में दे दो तो क्या करना पड़ता है, क्लास मार्क चीज होता है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। उस क्लास मार्क को कैलकुलेट करो और फाइनली उस क्लास मार्क को ट्रीट करो एज एक्स आई, उससे तुम्हारा मीन कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो मीन इस तरीके से निकालते हैं, बहुत ही बेसिक सा फंडा है। तो फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है या तो समेसन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ये मीन होता है, या तो समेसन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई, ये भी मीन होता है। बेसिकली दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है। या फिर मीन ऐसे होगा समेसन एफ आई एक्स आई एम डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। ये एक्स आई एम का मतलब क्या है, क्लास मार्क वाली चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 3 तरीके से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे अलग कोई डेटा नहीं आएगा अपने पास, ठीक है। इतना भी नहीं देने वाला है जेईई मेंस। जेईई मेंस तो जनरली क्या करता है कि हमारे पास जो डेटा देता है स्कैटर्ड वाला देता है, चाहे ये यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो। ये क्लास मार्क वाला डेटा तो मेरे हिसाब से कभी नहीं आया होगा, है ना। क्लास मार्क वाला डेटा तो आता ही नहीं है। फिर भी हमने सीख लिया कि अगर इस टाइप का आ गया तो भी कैसे मीन निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, ओके।